जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी अग्निवीर टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानने से आपको एग्जाम में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को बिना किसी स्किप के लास्ट तक देखिए ताकि आपका एक भी पॉइंट छूटे ना। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल की एग्ज़ाम में फिजिकल होने के बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है और सबसे ज़्यादा छटनी इसी में लोगों की जाती है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो क्यों ना हम हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि हम इसमें भी सिलेक्ट हो जाएं। तो इसका जो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसका पैटर्न क्या है। इस एग्ज़ाम में फ्रेंड्स यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और अगर आपने उत्तर गलत किया है तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, जो कि 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा एक गलत उत्तर के लिए। और मिनिमम पासिंग मार्क्स 80 आपको इसमें लाना होंगे। अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है इस पेपर का वो होता है जीके का, और इसके साथ ही रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दोनों मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि होते हैं 40 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इसलिए ये टोटल 40 मार्क्स के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स के यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि होंगे 60 मार्क्स के। फिजिक्स के 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। तो फ्रेंड्स, इस पेपर में जो सबसे ज़्यादा हमारा कवरिंग पार्ट होगा वो होता है मैथ्स और फिजिक्स। इन दोनों के क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं और इनसे हमें नंबर भी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो क्यों ना हम इन दोनों को स्ट्रांगली प्रिपेयर कर ले ताकि जो हमारे एग्ज़ाम में सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाए। साथ ही आपको जीके और केमिस्ट्री भी प्रिपेयर करना है, लेकिन ये जो दो टॉपिक है, इन दो टॉपिकों में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा कवरिंग मार्क्स होते हैं और इनको हम इजीली प्रिपेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम सिलेबस की, जिसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो अलजेब्रा यानी कि बीज गणित, इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर फॉर्मूले से रिलेटेड, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, a² - b², इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक वर्ग समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का वेटेज कम है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी फ्रेंड्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री का मतलब यहाँ पर ये है कि ज्योमेट्री के जो बेसिक डेफिनेशन और प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं वो आपको याद होना चाहिए। उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस थीटा के क्वेश्चन आते ही हैं। इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, दैट मीन्स इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अवकलन, समाकलन के क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी का वेटेज ज़्यादा है। नंबर सिस्टम फ्रेंड्स, ये बहुत वास्ट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम को ही प्रिपेयर ज़्यादा करते हैं, बाकी टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो नंबर सिस्टम को प्रिपेयर तो करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको भी आपको प्रिपेयर करना है। तो नंबर सिस्टम में HCF, LCM, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एज के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन में बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, यहाँ पर आपको इनके सारे की डेफिनेशन और मेनली इनके फॉर्मूले याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये था मैथमेटिक्स का सिलेबस और इसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करे हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, एलिमेंट्स में आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में पता होने चाहिए, जो मेन एलिमेंट्स है एटलीस्ट उनके बारे में पता होना चाहिए, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। सिंबल्स, पीरियोडिक टेबल आपको आनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं उनके सिंबल तो एटलीस्ट आनी चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी, पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या क्या प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर्मूले और सिंपल केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन ज़रा डीप में नहीं, जो बहुत ज़्यादा फेमस इक्वेशंस हैं, केमिकल इक्वेशंस है, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड वाटर, एयर क्या है, वाटर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों की साइकिल्स, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। और मेन टॉपिक आया है फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और एक ना एक क्वेश्चन तो हर पेपर में आपको मिलेगा ही। उसके बाद है एसिड
बेस और सॉल्ट। इसमें जो क्वेश्चंस फ्रेंड्स आते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला हो जाना, नीले को लाल हो जाना, इस टाइप के क्वेश्चन एक आता है। उसके बाद है कार्बन एंड इट्स फॉर्म। कार्बन और क्या होता है, इसके प्रकार, इसकी कौन कौन सी फॉर्म होती है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोक, इन सभी की आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर का ज्ञान होना चाहिए। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटम का स्ट्रक्चर, कौन कौन से उसमें कण होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये कण होने याद होने चाहिए। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके फॉर्मूले, इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है। इक्विवेलेंट वेट और मॉलिकुलर वेट से रिलेटेड फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, इनके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक फ्रेंड्स यहाँ पर है वैलेंस यानी कि संयोजकता के ऊपर तो क्वेश्चन फिक्स ही आना ही है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फिजिक्स के सिलेबस की। तो फिजिक्स में यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्टेट ऑफ मैटर, तीनों अवस्थाएं, द्रव, गैस और ठोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन एक आना है। उसके बाद आता है मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये जो है ये तो आपको पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन, इनके फॉर्मूले, डेफिनेशन और फॉर्मूला पता होने से आप एसआई यूनिट का क्वेश्चन भी कर पाओगे और इनकी विमाएँ भी, यानी कि डायमेंशन भी बता पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल और बैरोमीटर क्या होता है, प्रेशर मापने के लिए जो यूज़ होता है और प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट का मोशन, सारी गतियाँ जैसे कि सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये सारे मोशन आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन एक बनता ही है। नेक्स्ट है फोर्स एंड मोमेंटम, इनकी डेफिनेशन भी याद होना चाहिए। उसके बाद आता है पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम बॉडीज, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़्यादा चांसेस है फ्रेंड्स ग्रेविटेशन का, एलिमेंट्री आइडिया अबाउट दी वर्क पावर एंड एनर्जी, इनके फॉर्मूलेज, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। हीट एंड इट्स इफेक्ट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन एक आता ही है। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स साउंड, साउंड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। और लाइट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आते हैं दर्पण और लेंसेज, जिसमें अवतल, उत्तल दर्पण, सभी की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए और इमेज किस तरह से ये बनाते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैग्नेट क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ उनका उपयोग होता है, क्यों किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है यहाँ पर फ्रेंड्स ओम्स लॉ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स ही है, आप पेपर में आना ही है। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आते हैं जिसमें आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ ली जाती है पैरेलल और सीरीज में देकर। उसके बाद हीट आता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर किसमें क्या चेंजेस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जीके का सिलेबस। तो इसमें जो है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इंडिया का कल्चर, उसकी जियोग्राफी, कौन कहाँ पर स्थित है, इस टाइप के क्वेश्चंस। एब्रीवेशन, मेडिकल से रिलेटेड एब्रीवेशन, आर्मी से रिलेटेड एब्रीवेशंस आ सकते हैं। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अवार्ड्स और प्राइजेस आपको पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी मेडिकल से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड। इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में तो जानकारी, जब इंडिया आर्मी में जा ही रहे हो तो उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। कॉन्टिनेंट्स और सब कॉन्टिनेंट्स, द्वीप, महाद्वीप, कौन कौन से इन्वेंशंस हुए हैं, कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई है, किसने क्या खोजा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स और ऑथर्स पता होना चाहिए। उसके बाद पूछा जाता है अभी जो रिसेंटली में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, या फिर वर्ल्ड लेवल पे जो भी इन्वेंशन हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ है, जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने हर एक सिलेबस जैसे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सभी में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताई है, जिनको आप ध्यान में रखकर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर करेंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और उन टॉपिक को भी आप स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आप छोड़कर बिल्कुल नहीं आओगे और आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखिए, साथ में सिलेबस को भी ध्यान रखिए पढ़ते टाइम, जिससे कि आप लिखित परीक्षा में भी सिलेक्ट हो जाएं।
तो हम हमारे चैनल पर अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एग्ज़ाम की जो बैचेस हैं वो करेंटली चल रही हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको डेली साइंस के क्वेश्चंस करवाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस भी हमने मैथ्स के मॉडल पेपर भी बना के रखे हुए हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्निकल से रिलेटेड नॉर्मल जानकारी, उसका सिलेबस, यहाँ सब कुछ हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो अग्निवीर की बैच है आप हमारे चैनल पर अटेंड करिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।